यशस्वी लोकप्रिय नेता भूपेंद्र हुड्डा जी से कि वो आए और सब लोगों को संबोधित करें। हुड्डा जी। माननीय भाई, शांति रखो, शांति से सुनो। माननीय खड़गे साहब, हमारे राज्यसभा विपक्ष नेता अधीर रंजन जी, अशोक गहलोत साहब, मुख्यमंत्री राजस्थान भूपेश बघेल जी, व सम्मानित मंच, उपस्थित पूरे देश से आए हुए मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों व मातृशक्ति, आज कांग्रेस पार्टी ने इसका आयोजन किया है। इसलिए दो मुख्य विषय हैं, समस्याएं हैं जिससे आम आदमी झुलस रहा है। गरीब आदमी हो, मध्यवर्गीय लोग हो, किसान हो, मजदूर हो, क्या है? एक महंगाई और नौजवान बेरोजगारी से दो ऐसी समस्याएं आके खड़ी हो गई हैं देश के सामने कि आज जरूरत है कांग्रेस पार्टी अपनी जिम्मेवारी समझकर इनके खिलाफ लड़ाई लड़े और हल्ला बोले। इस वास्ते आज हल्ला बोले। आंकड़े सभी साथियों ने बता दिए, अशोक चौहान जी ने बता दिया, प्रतिशत गिरा दी, इतने हमें, मुकुल जी ने गिना दिया, इतने गरीबी रेखा से नीचे हैं, सब हैं, सबको मालूम है ये। और ये जो हम बता रहे हैं, मैं समझता हूं आप सबको मालूम है, क्योंकि आप सब इसके स्वयं भुगतभोगी हैं, सब भुगत रहे हैं। आज मैं तो छोटी सी दो बात कहता हूं महंगाई और बेरोजगारी पर, जो आपकी समझ में आएगी। जो मेरी बहनें बैठी हैं, जो चूल्हा चलाती हैं, रसोई चलाती हैं, उनकी समझ में आएगी। महंगाई का तो ये हाल है कि एक रेस्टोरेंट में एक आदमी चला गया और उसने आदेश दिए कि 2 डोसे बना दो, 2 डोसे खाऊंगा। आ गया डोसा, उसने पहला खा लिया डोसा, फिर दूसरा खा लिया, और जब बिल आया तो उसने कहा एक डोसे का 5 रुपए, दूसरे डोसे का 10 रुपया। वो कहने लगा भाई उतना ही डोसा है, मैं ही खाने वाला हूं, जब ही आदेश दिया एक के 5 एक के 10 कैसे? तो उन्होंने कहा कि भाई साहब, जो पहला डोसा खाया आपने और जो दूसरा डोसा खाया, इतनी देर में गैस के इतने भाव बढ़ गए, इस वास्ते दूसरे डोसे के 10 रुपए अब रखे हैं। तो कहां जाएगा गरीब आदमी का? क्या होगा? मैं हरियाणा से हूं, मैं हरियाणा से हूं, और हरियाणा है किसका प्रदेश? जय जवान जय किसान का, किसानों का और जवानों का। आज किसान की क्या हालत है? जैसा बताया, मजदूर, गरीब आदमी, किसान हो, मजदूर हो, बेहाल है। किसान की लागत बढ़ती जा रही है, चाहे खाद मिलता नहीं, खाद मिले तो महंगा मिलता है, आमदनी घटती जा रही है, महंगाई मार रही है। तो इसी प्रकार से हर वर्ग इतना परेशान है। और बेरोजगारी तो इस हद तक पहुंच गई है। हमने, जैसे मैंने कहा, हरियाणा से हूं, अभी थोड़े दिन पहले हरियाणा प्रदेश में कुछ नौकरियां निकाली। किस चीज की? हमने चपरासी की नौकरियां निकाली हमारी सरकार ने, लेकिन दरखास्त किसकी आई? हजारों में जो ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, पीएचडी हैं, वो हजारों में दरखास्त आई नौकरियां लेने के लिए, क्योंकि बेरोजगारी इतनी है। तो एक बात से आप समझ जाओगे कितनी बेरोजगारी है। इतनी बेरोजगारी है कि एक बेरोजगार था, बीए पास था, रोजगार नहीं मिल रहा था, वो घूमता रहा, नहीं मिला, तो एक बाबा के पास पहुंचा कि महाराज मेरे को नौकरी नहीं मिल रही, रोजगार नहीं मिल रहा, मैं कहां जाऊं? तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, आपके शहर में सर्कस आ रहा है, उस सर्कस में शायद आपको कोई रोजगार मिल जाए। वो सर्कस के चक्कर काटता रहा, तो कोई रोजगार नहीं मिला। तो जब गया एक बार,
तो उन्होंने कहा भाई एक रोजगार है हमारे पास। बोलो जी क्या? बोला हमारा भालू मर गया है तो उसका पहन के खाल पहन के तुमको भालू का रोल करना पड़ेगा, पिंजरे में हम 7,000 रुपए देंगे। बोला ठीक है जी, बेरोजगार हूं, मंजूर है। उसी तरह भालू की तरह उसने अपना वो किया, उछल कूद शुरू करी और उसके साथ वाले पिंजरे में शेर था, वो गलती से उस पिंजरे में चला गया। तो उसने मारे गए भाई। अब तो हाथ जोड़ के कहने लगा महाराज तू तो जंगल का राजा है, मैं तो बेरोजगार हूं, मैं भालू नहीं हूं, मैं बेरोजगार हूं। तो वो बोला अच्छा तू बेरोजगार है, क्या है? बोला मैं बीए पास हूं, 7,000 रुपए मिलते हैं। तो बोला मैं एमए पास हूं, मैं भी बेरोजगार हूं, मैं भी शेर की खाल पहने बैठा हुआ। हर आदमी इतना बेरोजगार है, जगह जगह की दर दर की ठोकरें खा रहा है। और ये बेरोजगारी इससे आगे इस सरकार ने एक और, अरे हरियाणा है, पंजाब है, आपका राजस्थान है, मतलब खास तौर पे हरियाणा, जैसे मैंने कहा जय जवान जय किसान का देश है, फौज में भर्ती हो जाते थे, कुछ रोजगार मिल जाता था। अब क्या कर दिया? अग्निपथ ले आए। अग्निपथ का मतलब अग्निवीर भर्ती करेंगे हम और 4 साल में घर भेज देंगे। यहां हमारे हरियाणा से बहुत सारे लोग लगते थे और देश से भी लगते थे फौज में, एक अपना अच्छा भविष्य मानते थे। 4 साल में घर भेज देंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो हमारी फौज की स्ट्रेंथ है वो अब 2 साल से तो भर्ती नहीं हुई थी, वो इसी तरह चलता रहा। जो इन्होंने स्कीम बनाई है तो घट के 6 लाख पहुंच जाएगी। और मुकाबला किससे है आपका? चीन से। 4 साल में 1 मिनट 4 साल में तो भाई ट्रेनिंग भी नहीं होती है। 1 मिनट सुनो, 4 साल में तो कॉम्बैट फोर्सेज है, रशिया में तो 5 साल में ट्रेनिंग पूरी होती होगी। तुम यहां 4 साल में कर रहे हो, 4 साल में 6 महीने की ट्रेनिंग और भाई हर साल 2 से 3 महीने छुट्टी, तो कितना रह गया? बाकी साल या 1.25 साल या 1.5 साल, 1 साल पहले वो सोचने लग जाएगा कि 4 साल के बाद मैं क्या करूंगा। 22 साल की उम्र में घर भेज देंगे, नौकरी नहीं मिलेगी, उसका भविष्य अंधकार में हो जाएगा, ना पेंशन ना नौकरी। पहले कहते राहुल जी आगे, भाई राहुल जी का स्वागत करें बहुत बहुत। राहुल गांधी जी आगे। राहुल गांधी जिंदाबाद। अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह। एक मिनट, तो मैं तो यही, राहुल जी आए हैं, मैं एक ही बात कह सकता हूं कि यहां से जो आज पूरा देश इकट्ठा हुआ है, यहां से आवाज पूरे देश में जाएगी। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक आपकी आवाज जाएगी और पद यात्रा राहुल गांधी 7 तारीख को शुरू करेंगे। तो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पूरे देश में एक करंट जाएगा, आवाज जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं तो एक ही बात पूछूं, लड़ोगे, लड़ाई लड़ोगे, महंगाई के खिलाफ लड़ोगे, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ोगे? फिर तैयार हो जाओ, हम भी तैयार हैं, आप भी तैयार हो जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे हृदय सम्राट राहुल गांधी जी आ चुके हैं, तो हम बोलेंगे हल्ला बोल जवान, हल्ला बोल, हल्ला बोल जवान, हल्ला बोल। अरे महंगाई पे हल्ला बोल, अरे महंगाई पे हल्ला बोल। राहुल गांधी, और जोर से राहुल गांधी। मैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई अनिल चौधरी जी को कहूंगा कि आइए और राहुल गांधी जी को सम्मानित कीजिए, यहां उनका स्वागत कीजिए। अब मैं विनती करूंगा, लोकसभा में हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता
लड़ाकू नेता अधीर रंजन चौधरी जी को कि आए और हमें संबोधित करें। अधीर रंजन चौधरी जी। मंच पे विराजमान हमारे नेता राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, विपक्ष के नेता अशोक गहलोत जी, चीफ मिनिस्टर राजस्थान, बाघेल साहब हमारे छत्तीसगढ़ की चीफ मिनिस्टर, सारे हमारे वरिष्ठ नेता, जनरल सेक्रेटरी वेणुगोपाल जी। दूर में हमें ये देखने को मिलता है वी वांट राहुल जी एज द प्रेसिडेंट। सबकी निगाहों आज राहुल गांधी जी की भाषण पे है, तो मैं बीच में खड़ा होके ज्यादा बात बोलने की दिलचस्पी नहीं दिखाए, ये भी बेहतर होगी। मुझे सिर्फ यही कहना है कि आज हिंदुस्तान की कोने कोने से हमारे पार्टी के आम कार्यकर्ता, हमारे पार्टी की सिपाहियों ने जिस जोश, जिस उत्साह से आज ये रामलीला मैदान पहुंचे हैं, इसमें एक नए ऊर्जा के साथ कांग्रेस पार्टी को अगले तारीख हिंदुस्तान में उभारने की ये सबसे बड़ा सबूत महसूस हम करते हैं। ये सबसे बड़ा ये देखना है कि आज की तारीख में ये रामलीला मैदान से हम क्या शपथ लेते हैं और अगले तारीख हम किस हद तक पहुंचेंगे। आपको शायद ये जानकारी होंगे कि हमारे नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में अगले 7 तारीख से हिंदुस्तान की कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल यात्रा शुरू होने वाला है। राहुल जी खुद 3,500 किलोमीटर की रास्ता पैदल यात्रा करते हुए सफर करेंगे। उसी समय भी हिंदुस्तान की हर कोने में आज जैसा कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता को इस तरीके से जोश और उत्साह दिखाने की जरूरत होगी। तो इसलिए मैं शुरू से ही ये कहना चाहता हूं कि आज जैसा दो जोश आपने दिखाए हैं राहुल गांधी जी की वो ऐतिहासिक कदम पे 3,500 किलोमीटर की पैदल यात्रा में इसी तरह की होश और उत्साह आप दिखाओगे। राहुल गांधी जी के साथ कदम में कदम मिलाकर हम जहां रहे राहुल गांधी जी को साथ देंगे। आज ये हम सब शपथ लेते रहेंगे। मोदी जी कहते हैं, मोदी जी की पार्टी कहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत। मोदी जी की पार्टी कहते हैं सबके साथ सबका विकास। मैं कहता हूं बीजेपी पार्टी आज आपका नारा बदल दो तो बेहतर होगी। मोदी है तो मुमकिन है कि बदले, ये नारा बदलना चाहिए और नया नारा लगाओ बीजेपी पार्टी कि मोदी है तो महंगाई है। राहुल जी चाहते हैं कि हिंदुस्तान की आज की राजगद्दी से ये महंगाई की रावण को उतारना जरूरी है। राहुल जी समाज को जोड़ने की संघर्ष करते हैं, मोदी जी समाज को तोड़ने की साजिश करते हैं। राहुल जी के साथ यही फर्क है। इसलिए कांग्रेस वर्करों को यही बोलना चाहते हैं मैं कि न संघर्ष न तकलीफ, मजा क्या है जीने में। बड़ा बड़ा तूफान थाम जाएगी जब आग लगी हो सीने में। राहुल जी कहते हैं कि हिंदुस्तान की आज की सरकार सिर्फ 2 लोगों की मदद करते हैं। बीजेपी पार्टी आज हम 2 और हमारे 2 की पार्टी में तब्दील हो चुके हैं। आपको सुनने में अचरज होगी कि बीजेपी की जमाने में दुनिया के 3 नंबर में पहुंच गए हिंदुस्तान की करोड़पति अदानी साहब, जिनकी हर हफ्ता कमाई 6,000 करोड़ रुपया। आपकी कमाई बाजार में जब जाते हैं जेब खाली हो जाते हैं, थैलियां नहीं भरती। फिर अब महंगाई की संघर्ष जब हम करते हैं, हमारे खिलाफ ये सरकार तरह तरह की पाबंदी लगाते हैं। मैं बात खत्म करना चाहते हैं इसलिए कि राहुल गांधी जी सदन आज मंच पे आ चुके हैं। सिर्फ जाते समय एक बात, छोटी सी एक बात रख के मैं अपना बात को विराम देंगे, वो ये है कांग्रेस पार्टी में आना आसान है, कांग्रेस पार्टी से जाना भी आसान है,
लेकिन कांग्रेस पार्टी में टिके रहना सबसे कठिन है। आज ये सिपाहियों ने कोई पद की मोहताज पे ये रैली में नहीं शामिल हुए हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जिंदगी में कितने दोस्त आए और कितने बिखर गए। किसी ने आए 2 रोज के लिए, किसी ने 2 कदम चलते ही सांस भर लिए, पर जिंदगी का दूसरा नाम है दरिया। वो तो बस बहते रहेंगे, चाहे रास्ते पे या पत्थर। तो कांग्रेस एक दरिया है, कोई भी यहां आ सकता है, जा सकता है, लेकिन कांग्रेस ये बहता हुआ दरिया हिंदुस्तान की सब लोगों को एक साथ लेकर आगे जाएंगे, मकसद पहुंचेंगे और मकसद में पहुंचते हुए कांग्रेस अपना कर्तव्य निभाएंगे। जय हिंद। भारतीय जातीय कांग्रेस जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद। आप सबको तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। नमस्कार। धन्यवाद अधीर दा। अब मैं अनुरोध करूंगा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वरिष्ठ नेता कमलनाथ जी से कि वो आए और हम सब लोगों को संबोधित करें। आदरणीय कमलनाथ जी। आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, हमारे लोकसभा और राज्यसभा के प्रतिपक्ष के नेता, हमारे विभिन्न प्रदेशों से आए हुए अध्यक्षगण, प्रतिपक्ष के नेतागण, सभी यहाँ सांसदगण, विधायकगण और कोने कोने से आए हुए यहाँ कांग्रेस परिवार के सदस्यगण, बहुत बहुत खुशी होती है, बहुत बहुत खुशी होती है आप सबको मिलकर, आप सबको देखकर। इसे हमें सबको बल और शक्ति मिलती है। आप देते हैं बल, आप देते हैं वो शक्ति, आप कांग्रेस को वो बल और शक्ति देते हैं। आजादी से देकर आज तक हमेशा कांग्रेस ने आम जनता की आवाज उठाई है। आज देश की तस्वीर आप सबके सामने है। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, यही कहना चाहता हूं कि आज जो बेरोजगारी की समस्या है, यही नौजवान जो हमारे प्रदेश का और देश का निर्माण करेंगे भविष्य में, अगर उनका ही भविष्य अंधेरे में रहेगा तो कैसा निर्माण होगा। आज बेरोजगारी हमारी सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक प्रदेश की बात नहीं है, हर प्रदेश की बात है। और उनकी तरफ देख के बड़ी चिंता होती है कि कैसे ये नौजवान ये बेरोजगारी से हम मुकाबला करेंगे। हमारा कृषि क्षेत्र 50% हमारा देश की अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए। केवल 2 व्हीलर की बात ना होए, पर जिसकी किराने की दुकान है, वो किराने की दुकान तभी चलती है गांव में जब किसानों के जेब में कुछ पैसा होए, किसानों के हाथ में कुछ पैसा होए। उनके बच्चों की पढ़ाई तभी हो सकती है, अच्छे कपड़े तभी पहन सकते हैं जब किसानों की जेब में कुछ पैसा होए। आज भटकता हुआ किसान न्याय के लिए, आज भटकता हुआ किसान खाद के लिए, आज भटकता हुआ किसान बीज के लिए, ये तस्वीर हमारे सामने है। हमारी माता और बहनों पर कितना बड़ा हमला हमारे माता और बहनों पर हो रहा है। देश भर में, अपना देश विश्व में एक देश है जहां सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार अपने देश में होता है। ये आज तस्वीर हमारे सामने है। और बेरोजगारी की बात करें, छोटे व्यापारी की बात करें, महंगाई की बात करें, पर आज मैं कहना चाहता हूं हमारे सामने एक और लड़ाई है। हमारे सामने एक और लड़ाई है, किस रास्ते पर देश चलेगा। हमारे कांग्रेस की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं।
हमारे देश की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। बाबा साहब अंबेडकर ने हमारा संविधान बनाया। ऐसा संविधान बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया जो विश्व में मशहूर है। पर अगर ये संविधान, ये अच्छा संविधान गलत हाथों में चला जाए तो देश कहां घसीटा जाएगा। ऐसा कोई देश नहीं है जहां इतनी विभिन्नता हुई। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतने धर्म हुए। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतनी जातियां हुए। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतनी भाषाएं हुए, इतने रस्म हुए, इतने त्योहार हुए। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतनी देवी देवताएं हुए। ये हमारे देश की विभिन्नता है और यही संस्कृति हमारे देश को एक झंडे के नीचे रखती है। आज सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने ये भी है कि हम उस संस्कृति पर अपने देश को कैसे जोड़े रखें जो जोड़ने की संस्कृति है। हमारा देश एक ऐसा देश है जिसने विभिन्न धर्मों को भी जन्म दिया। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है। तो आज अपनी संस्कृति टिकी रहे, अपनी संस्कृति जीवित रहे, यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है। आप सबको याद है कैसे चिल्लाया करते थे बीजेपी के नेता, बीजेपी वाले, जब 5 रुपए पेट्रोल का भाव बढ़ जाता था, 2% महंगाई बढ़ जाती थी, ये कैसा चिल्लाते थे। आज इनको दिखता नहीं है, भटकता नौजवान दिखता नहीं है, किसान की आवाज ये सुनते नहीं है, इनकी आंख नहीं चलती, कान नहीं चलता, मुंह बहुत चलता है और हमेशा ध्यान मोड़ने की राजनीति। आज के मुद्दों पर ये बात नहीं करेंगे, राष्ट्रवाद की बात करने लग जाएंगे। क्या कांग्रेस को पढ़ाएंगे राष्ट्रवाद का पाठ? मैं तो पूछता हूं बीजेपी से, एक नेता का नाम बना दो जो स्वतंत्र संग्राम सेनानी रहा हो। भारतीय जनता पार्टी एक नाम नहीं ले सकती। तो ये तस्वीर आज हमारे सामने है। मैं जानता हूं आप सब राहुल जी को सुनना चाहते हैं। अंत में मैं यही कहूंगा कि आपके ऊपर है बोझ, केवल कांग्रेस का बोझ ही नहीं पर पूरे देश का बोझ आपके कंधों पर है। आप राहुल जी को बल दें, आप राहुल जी को शक्ति दें। 3500 किलोमीटर ये चलेंगे देश जोड़ो यात्रा में। हम सब मिलकर राहुल जी को वो बल और शक्ति देंगे और फिर से कांग्रेस की आवाज हर गांव, हर कस्बे में गूंजेगी। और मुझे कोई शक नहीं कि आने वाले समय में कांग्रेस का झंडा हमारे संसद और विभिन्न राज्यों की विधानसभा में लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे जरा मेरे साथ भी हो जाए। हल्ला बोल रहे, हल्ला बोल। महंगाई पे जवान तू हल्ला बोल। अरे हल्ला बोल, हल्ला बोल। अच्छा, एक गुजारिश है, ये जो बैरिकेड के ऊपर आपका जोश है पर थोड़ा पीछे पुश रखिए, आगे नहीं। यहां पे प्लीज ख्याल रखें, कोई भी आगे इसको पुश नहीं करेंगे। मैं अब विनती करता हूं हमारे जम्मू कश्मीर के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जुझारू अध्यक्ष भाई वकार रसूल जी को कि आइए और अपनी तकरीर, मुझे पता है आप बहुत शॉर्ट में अच्छा बोल सकते हो, 3 मिनट में अपनी बात रखिए। थैंक यू। हमारे प्रिय नेता, हिंदुस्तान की शान, नौजवानों की जान, माननीय राहुल गांधी जी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सीनियर लीडरान, ये पार्लियामेंट में लीडर ऑफ अपोजिशन, एलओपी, जनरल सेक्रेटरी साहिबान, प्रदेश कांग्रेस कमेटीज के प्रेसिडेंट्स,
AICC सेक्रेटरी साहिबान और आप सारे हिंदुस्तान से आए हुए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता साहिबान, सबको मेरी तरफ से आदाब, नमस्कार, सलाम पेश करता हूं। आज जिस मुद्दे पे ये रैली यहां हो रही है, ये हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी जी का वो स्टेप है जो एक गरीब किसान मजदूर के लिए की आवाज है। आज भाइयों, महंगाई और बेरोजगारी की ऐसी हालात हैं जो 8 साल में भाजपा ने पूरे हिंदुस्तान में तबाही मचा के रखी है। अगर आज एक मजदूर, पहले तो उसकी मजदूरी मिलती नहीं है, अगर 500 या 600 रुपए की मजदूरी मिलती है तो उसको तेल का 1 किलो 250 रुपए का मिलता है, और अगर सब्जी लाने जाता है तो 150 रुपए की मिलती है, और अगर दूसरी चीजें लेने जाता है तो कहां से वो अपना घर चलाएगा, वो बच्चों की पढ़ाई कहां से कराएगा, वो बेटियों की शादी कहां से कराएगा, वो अपना मकान कहां से बनाएगा। तो इस वक्त जो हालात एक गरीब आदमी की है, अगर हम उसके घर में जाएं, उसके घर के अंदर देखें, तो हालात हिंदुस्तान के गरीब लोगों की सही नहीं है। आज मोदी जी ने खाली 2 आदमियों को आगे चलाया। आज छोटे कारोबारी खत्म हो चुके हैं। आज बेरोजगार नौजवान पिछले 8 साल से तरस रहा है कि कहीं से कोई सरकारी नौकरी मिले, कहीं से कोई प्राइवेट नौकरी मिले, तो वह उस प्राइवेट नौकरी को हासिल करके अपना घर चलाता। लेकिन आज इतनी मायूसी है, पूरे हिंदुस्तान में मायूसी है, बेरोजगार नौजवानों में परेशान है। न सरकारी नौकरी मिल रही है, न फौज में नौकरी मिल रही है, न प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मिल रही है, न स्टेटों में नौकरी मिल रही है। आज हालात जो है बहुत खराब हो चुके हैं। राहुल जी, आप आगे बढ़ो। इंशाल्लाह कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक एक आवाज है, गरीब लोगों की आवाज है, बुजुर्गों की आवाज है, नौजवानों की आवाज है। हम सब आपके साथ हैं। आप आगे बढ़ो और नौजवानों उठो, जागो, राहुल जी का साथ दो। इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। मैं लास्ट में नारा दूंगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के जोश को सलाम करता हूं। और सिर्फ 2-3 नेता हमारा बात करेंगे, उसके बाद में जिसको सुनने के लिए देश के कोने कोने से मेरे साथी आए हैं, वो राहुल गांधी जी को हम सुनेंगे। मेरी एक विनती है, पूरा देश ये मीडिया दिखा रहा के जरिए देख रहा है, ये झंडे बीच में मत रखिए। मीडिया वालों की गुजारिश है कि इससे बीच में आते हैं, प्लीज झंडे नीचे कर लीजिए। एनएसयूआई कर लीजिए। मैं अब विनती करूंगा, वो छत्तीसगढ़ी में कहा जाता है, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया।